तक निश्चित परिणाम सामने नहीं आ जाता, शांति कहां? तारकासुर के आतंक से जब तक मुक्ति नहीं मिलती है, तब तक सारी आशाएं व्यर्थ हैं। नारायण नारायण। देवराज, आपने निराशा को पकड़ रखा है अथवा निराशा ने आपको पकड़ रखा है। इन दिनों आपकी समस्या और निराशा बढ़ गई है। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं देवर्षि, अन्यथा ये निराशा सुख तो नहीं देती। जब परमपिता ब्रह्मदेव ने आपसे ये कह दिया है कि पार्वती की आराधना सफल होगी, फिर आप क्यों व्यर्थ में चिंता करते हैं? कब देवर्षि, कब? शिव शंकर की समाधि तो टूटती ही नहीं। देवी पार्वती कब से तपस्या कर रही हैं? नारायण नारायण। देवराज, ये भक्ति की परीक्षा घड़ी है। इस समय शिव जी परीक्षक और पार्वती परीक्षार्थी है। निस्संदेह परीक्षक कठोर परीक्षा ले रहा है, किंतु परीक्षार्थी को सफल होने पर भरपूर और श्रेष्ठ फल भी प्राप्त होंगे। तो अब हम क्या करें? क्या करें? प्रार्थना करने के अतिरिक्त आप कर भी क्या सकते हैं? नारायण नारायण। कैसी प्रार्थना देवर्षि? किसके लिए करें और किससे करें? ये भी मुझी को स्पष्ट करना होगा। देवराज, आपकी निराशा तो बहुत गहरे तक जा पहुंची है। आप स्वयं ही विचार करें। जब परीक्षार्थी परीक्षा देता है, तो क्या उसके स्वजन परिजन उसके लिए परमपिता से प्रार्थना नहीं करते? उसकी सफलता के लिए भगवान से विनय याचना नहीं करते? पार्वती की सफलता में ही हम सबका हित जुड़ा हुआ है, तो क्या हमें उसकी कठोर तपस्या की सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? देवराज, जाइए शिव जी से प्रार्थना कीजिए। नहीं देवर्षि, नहीं, मैं शिव के समीप नहीं जाना चाहता। कामदेव दहन के समय शिव का जो उग्र रूप मैंने देखा, उसके भय से उनके सम्मुख जाने का साथ में नहीं जुटा पाता देवर्षि। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, कामदेव को भस्म करने के पश्चात आप तो गहन और दीर्घ समाधि में लीन हो गए, किंतु यह स्थान सर्वथा शून्य हो गया है। आपकी उग्रता देखकर देवराज इंद्र तथा अन्य देवगण यहाँ आने से भय खाते हैं। और तो और देवी पार्वती, जो नित्य आपकी पूजा के लिए आती थी, वह अब नहीं आती। अब आपकी पूजा का पूरा दायित्व मुझी पर है। आपको एकांत प्रिय था ना, वो तो हो ही गया, किंतु अब भी देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही है, अति कठोर। उनकी तपस्या स्वीकार करें, उनकी मनोकामना को पूर्ण करें स्वामी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। कहो नंदी, सब कुशल मंगल है ना? अब क्या कहें? वही कहो जो हो रहा हो। यदि ये कहूं कि सब कुशल है तो असत्य होगा, यदि ये कहूं कि सब कुशल मंगल नहीं है तो भी अर्ध सत्य होगा। तो फिर नंदी सत्य क्या है? भगवान भोलेनाथ को एकांत प्राप्त हुआ तो लगता है कि सब कुशल मंगल है, किंतु भोलेनाथ की समाधि दीर्घ हो गई, देवी पार्वती की तपस्या कठोर हो गई और देवराज की पीड़ा लंबी हो गई, तो ये कहना ही पड़ता है कि कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। नंदी, तुम तो ज्ञानियों ध्यानियों जैसी भाषा बोलने लगे हो। नारायण नारायण। आप जैसे श्रेष्ठ ऋषि मुनि की अमृत वाणी सुनता हूँ ना, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा देवऋषि। उत्तम, अति उत्तम। नंदी, तुम ज्ञानी के साथ साथ वाक्पटु भी बन गए हो। अच्छा, अब ये बताओ, भगवान भोलेनाथ की समाधि कब टूटेगी?
इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं दे सकते, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? आप स्वयं जाकर पूछ लीजिए। अच्छा, तो तुम मुझे बलि वेदी पर चढ़ाना चाहते हो? नहीं देवऋषि नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सोचना पड़ता है नंदी, सोचना पड़ता है। जब से भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया है, सब कुछ सोचना पड़ता है। ये सब कैसे ज्ञात होगा और कौन ज्ञात करेगा? भगवान भोलेनाथ की समाधि कब भंग होगी? देवी पार्वती की तपस्या कब सफल होगी? इन प्रश्नों का समुचित उत्तर तो भगवान श्री हरि विष्णु दे सकते हैं, अथवा परमपिता ब्रह्मा जी। नारायण नारायण। आश्चर्य, ब्रह्मलोक सूना पड़ा है। ब्रह्मा जी वहां वन प्रदेश में भी नहीं है, यहां भी नहीं है। तो फिर गए कहां होंगे? लगता है हमारे बार बार आकर रक्षा के लिए निवेदन करने से तंग होकर वे वन प्रदेश चले गए थे, और अब हमसे तंग होकर वे अन्यत्र कहीं चले गए हैं। हमारी रक्षा के सारे मार्ग अवरुद्ध होते जा रहे हैं। क्या हम बार बार निराश ही होते रहेंगे? सोचना तो यह है देवगण कि क्या हमारे लिए आशा का कोई मार्ग शेष बचा है? हाँ, मेरा विचार है यदि ब्रह्मदेव वन प्रदेश में नहीं है तो यहीं कहीं होंगे। हमें पुकारना चाहिए। हे ब्रह्मा जी, हे परम पिता, हे सृजनहार, हे ब्रह्मा जी, हमें दर्शन दीजिए, हम पर अपनी कृपा कीजिए। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। ये हमारी प्रार्थना है ब्रह्मा जी। ये हमारी प्रार्थना है। देवराज, देवगण, अधीर न हो, धैर्य धारण करें। तारकासुर के राक्षस और उनके अत्याचार धैर्य का हरण करके ले गए हैं देवी सरस्वती। उस तारकासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। उसके उपरांत भी वो हमें पीड़ित करता है। क्या हमारे लिए ऐसा कोई सुरक्षित स्थान नहीं जहां हम निर्भय होकर रह सकें? तो आप सभी देवगण ब्रह्मा जी से क्या अपेक्षा करते हैं? हम ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने आए हैं कि वे तारकासुर से हमारी रक्षा करें। कारण कि वो ब्रह्मदेव के वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि इतना घोर और भीषण अत्याचार हम पर करने के पश्चात भी उसके पुण्य अब तक क्षीण नहीं हुए। अब तो हम ब्रह्मदेव से स्पष्ट निवेदन करना चाहते हैं कि वे तारकासुर को उसके अत्याचारों का दंड देकर उसे स्वर्ग से निष्कासित करें। मैं आप देवगण का संदेश ब्रह्मदेव तक अवश्य पहुंचा दूंगी। आप कृपा करके हमें उन तक पहुंचा दें। हम स्वयं ही अपनी पीड़ा का उनसे निवेदन कर लेंगे। किंतु इस समय वे यहाँ नहीं हैं। देवी सरस्वती, कहाँ गए हैं वो? वे आवश्यक कार्य के लिए गए हैं। आप सभी धैर्य धारण करें, शीघ्र ही आपकी समस्याओं का निदान होगा। यदि बताने में आपको आपत्ति ना हो तो कृपया बताएं, ब्रह्मा जी कहाँ गए हैं? वे पार्वती की कठोर तप के विषय में सप्त ऋषियों से परामर्श करने नक्षत्र लोक में गए हैं। नक्षत्र लोक? भयभीत देवताओं के लिए भय मुक्ति की इच्छा एक प्रश्न बनकर रह गई थी। ऐसा प्रश्न जो विकराल रूप धारण कर उनके सामने खड़ा था। वे सदा यही सोचते रहते थे कि क्या उन्हें कभी तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति भी मिलेगी? क्या कभी वे पुनः स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर सकेंगे?